हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है यशोदा के वीडियोस में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पर बनी हुई काजू की कतली की रेसिपी। घर पर काजू कतली बनाना बहुत आसान है और ये बाजार के कतली से कहीं ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और घर में मिठाइयाँ तो बनेगी ही, तो क्यों ना इस होली पर आप भी आसानी से काजू की कतली बनाकर तैयार करें। और काजू कतली सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस होली पर आप भी आसान तरीके से काजू की कतली घर पर बनाकर तैयार कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कटोरी काजू की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ये काजू पड़े थे तो मैंने इन्हीं को ले लिया, और आप चाहो तो यहाँ पर टुकड़ी वाले काजू भी ले सकते हो। दोनों के स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। टुकड़ी वाले काजू बाजार में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। काजू को मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर पीस लेंगे, यानी कि रुक रुक कर पीस लेंगे। लगातार मिक्सी चलाने से काजू अपना तेल छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हमें मिक्सी को रोक रोक कर पीसना है और काजू से पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। पाउडर को छान लेंगे ताकि कोई भी टुकड़े बच जाए तो वो निकल जाए। मैं आधा कटोरी मिल्क पाउडर ले रही हूँ। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। काजू का पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, और चाशनी बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा चीनी ली है। तो हमने 1 कटोरी काजू लिए थे, आधा कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा चीनी जाएगी। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हो तो आप आधा कटोरी भी ले सकते हो। और जितनी हमने चीनी ली है उससे आधा पानी लेंगे और दोनों को चलाते हुए एक उबाल आने तक पका लेंगे। अब हमें चाशनी को साफ करना है, तो इसके लिए हमें 1 चम्मच दूध डालना है उबलती हुई चाशनी में। तो दूध डालने के बाद हम इस तरह से कुछ सेकंड के लिए उबालेंगे, जिससे सारी चाशनी की गंदगी है ऊपर आ जाएगी। और इस तरह से किसी भी चम्मच या करछी की सहायता से हम सारा मेल बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से हम चाशनी को साफ करके बनाएंगे तो कतली का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, हमने चाशनी से सारा मेल निकाल लिया है और चाशनी कितनी साफ हो गई है। तो इसे लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारी चाशनी एक तार की बन गई है। तो अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और धीरे धीरे जो हमने काजू का पाउडर बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। चाशनी में काजू का पाउडर डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे, जिससे इसमें गुठलियां ना पड़े। और अब मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक यह कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए। यह प्रोसेस करने में हमें लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो ही रखें और लगातार चलाते हुए पकाएं, नहीं तो यह मिश्रण कढ़ाई के तले में लग सकता है। तो देखिए, मुझे चलाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है। इसी टाइम पर हमें 1 चम्मच के करीब घी डालना है। वैसे इस कतली में घी की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, पर थोड़ा सा कतली का कलर शाइनिंग अच्छी आई, इसीलिए हमने 1 चम्मच के करीब घी डाला है। बस कुछ देर के लिए और चलाएंगे और इसे किसी भी चम्मच या किसी प्लेट में थोड़ा सा मिश्रण निकालकर इस तरह से ठंडा करके देखेंगे। हाथ पर नहीं लग रहा है तो ये कतली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस मिश्रण को किसी भी घी लगी बटर पेपर या प्लास्टिक शीट पर निकाल लेते हैं। प्लास्टिक शीट पर सारा डो निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मसल कर चिकना करेंगे, इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं। अभी यह डो काफी गर्म है तो मैं प्लास्टिक शीट से ही यह कर रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप हाथ से भी इस तरह से, अब ये थोड़ा सा छूने लायक हो गया है तो मैं हाथ से इस तरह से थोड़ा सा मसल कर चिकना बना रही हूँ। और अब बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। और ये देखिए, अब ये बेलन पर भी बिल्कुल नहीं चिपक रही है। कतली का साइज आप अपने हिसाब से मोटा या पतला रख सकते हैं। बेलने के बाद कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद काजू कतली बनाने के कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो काजू कतली बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। पहला टिप्स, काजू को हमें पल्स मोड पर ही पीसना है। अगर लगातार मिक्सी को चलाते हुए पीसेंगे तो काजू अपना तेल छोड़ने लग जाएगा। पाउडर बनने के बजाय पेस्ट बनकर तैयार होगा। दूसरा टिप्स, मिश्रण को ज्यादा न पकाएं, कढ़ाई छोड़ने तक ही पकाएं। अगर ज्यादा पकाएंगे तो कतली सख्त हो सकती है, इसीलिए हमें कढ़ाई छोड़ने तक ही पकाना है। और तीसरा टिप्स, मिश्रण को कढ़ाई से निकालने के तुरंत बाद ही इसे मसलें, इससे कतली का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे कहने पर आप एक बार ये काजू की कतली बनाकर जरूर से ट्राई करें। ये बहुत ही कम समय में और बिना कोई मेहनत के कम खर्चे में बनकर तैयार होगी। और ये देखिए, हमने बातें करते करते काजू कतली की कटिंग भी कर ली है, तो आपको मैं एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कतली का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से कुछ
टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए और इस होली पर आप भी इस तरह से एक बार काजू कतली घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के